हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल सीपीके मैथ पर। और आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए खास होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, याद और इंग्लिश और हिंदी, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं आपको एक बार याद दिला दे रहे हैं। कितने चैप्टर आप पढ़ लिए इसको भी याद दिला दे रहे हैं, कितने दिन बचे हैं इसको भी याद दिला दे रहे हैं। और इस वीडियो के सबसे खास बात कि आपको कम समय में और सभी विषयों के सभी चैप्टर पर कैसे ध्यान देंगे कि हमारा मार्क्स अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है। तो यह वीडियो बहुत ही कम समय का होने वाला है, मात्र 5 से 7 मिनट का, और यह बहुत अच्छा लगेगा। शायद आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ मोटिवेशन फील होगा या मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप पढ़ पाए। और ईश्वर से यही दुआ करेंगे आप मेहनत कीजिए, खूब ज़्यादा मेहनत कीजिए और आपका रिजल्ट भी अच्छा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और यदि आप चैनल पर पुराने हैं तो इस चैनल को और इस वीडियोस को, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बातें हम आपको ध्यान दिला दें। पहली बातें मैं आपको बता दूं कि आपके टोटली फिजिक्स में 14 वो चैप्टर पढ़ने हैं। जहां तक हमें लग रहा है इस 14 चैप्टर में मात्र 3 या 4 चैप्टर आप पढ़े होंगे, यानी आपके पास 10 चैप्टर सेफ हैं। अभी शेष बचे हैं, सेफ नहीं है, शेष बचे मात्र 3 से 4 चैप्टर पढ़े होंगे आप। ओके, केमिस्ट्री का भी वही हाल है, जबकि टोटल चैप्टर कितने 16 गो, मैथ का भी चैप्टर 13 गो हैं, इंग्लिश के चैप्टर 11 गो हमारा प्रोज है, पोएट्री में 10 चैप्टर हैं और प्लस ग्रामर है। और हिंदी की जब बातें करेंगे सबके सिलेबस बारी बारी से हम नोट कर लेंगे। शायद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का आप लोग जानते ही हैं। इंग्लिश में ग्रामर कहाँ से पूछे जाते हैं ये हम बता देंगे, हिंदी में ग्रामर कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बता देंगे अगले वीडियोस में। और यदि आप वीडियोस में बने रहिएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बार बार कर रहे हैं हम। और एक बात और, टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारे नोटिफिकेशन, सारे नोट्स, PDF वगैरह सारी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। हिंदी की बातें करें तो इसमें 13 जो चैप्टर है गद्य के हैं, 13 जो चैप्टर है पद के हैं, और एक 3 चैप्टर है जो दिगंत के हैं। दिगंत एक बुक है हम लोगों का, एक पतला सा बुक, उसमें 3 वो चैप्टर हैं और प्लस में ग्रामर। अगर टोटल चैप्टर को काउंट की जाए, मैंने काउंट करके रखी है, तो ये हमारे टोटली चैप्टर होते हैं 93 को। मुश्किल से 93 चैप्टर में हमें लगता है आप 10-12 वो चैप्टर पढ़े होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 3 या 4 पढ़े होंगे फिजिक्स का, 3 या 4 पढ़े होंगे केमिस्ट्री का, या 3 या 4 या 5 पढ़े होंगे मैथ का, इंग्लिश का तो कम से कम 4-5 पढ़ ही लिए होंगे। यानी टोटली मिला के 15 से 20 आप चैप्टर पढ़े, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे जहाँ तक हमें लग रहा है। अगर पढ़े होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए हैं। रही बात अगर पढ़ भी लिए हैं तो उसको अच्छे से याद नहीं कर पाए, ठीक है। अब आप सोच कर ज़रा देखिए, सोच कर, ये सारे प्रॉब्लम का जो जड़ है सबका सोल्यूशन हम बताएंगे। आप कैसे तैयारी कीजिएगा कि आपका रिजल्ट अच्छा से अच्छा आए कम समय में, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे लास्ट में। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हमें कमियां हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, हम आपको याद दिला रहे हैं। यहाँ आपके पास टोटली 93 चैप्टर हैं, जिनमें से कितने माह आपके बचे हैं? 6 माह। अगस्त, सितंबर, ये 22 तारीख है आज का, तो जो आज का वीडियो जो शूट कर रहे हैं वो 22 तारीख को शूट कर रहे हैं हम। तो आज तो ये महीना तो जुलाई हटाइए दो आप, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये ससुरा ऐसा महीना आ रहा है आगे आने वाला, इसमें पर्व बहुत सारे हैं, बहुत सारे पर्व हैं, त्यौहार हैं। इसी चैप्टर में त्यौहार को देखते हुए हमें तैयारियां करनी है। मात्र 6 महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीना आपके पास हैं। और 6 महीना में आपके अगर टोटली जुड़िएगा तो 180 दिन होते हैं। अगर 1 महीना में आप 30 दिन एवरेज लेकर चलिए तो आपके 180 दिन हैं। चैप्टर कितने आपके पास? 93 चैप्टर। देखिए, ग्रामर को छोड़ा गया है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। टोटली चैप्टर कितने हैं? 93।
दिन कितने हैं? 180। अगर एक चैप्टर पर अगर पढ़ने के टाइम दी जाए तो हमें 2 दिन मिल रहा है। एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कितने दिन मिल रहा है? 2 दिन पर चैप्टर। पर चैप्टर में 2 दिन मिल रहा है। बताइए क्या आप पूरा कर लीजिएगा एक चैप्टर को 2 दिन में? आपके टीचर पूरा नहीं कर पाते हैं, आप टीचर एक चैप्टर को लेकर 10 से 15 दिन लेकर चले जाते हैं। तो आप सोचिए एक चैप्टर में 2 दिन है, इतने कम समय है, फिर भी हमें तैयारियां करनी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स 90, 95, 96, 97 तक अगर लाने हैं तो कैसे मेहनत करें? ये सबसे अहम बात होती है आपके लिए, क्योंकि अगर आपकी पहचान बनानी है समाज में, अपने गांव में, अपने जवार में, अपने सिटी में, अपने राज्य में अगर पहचान बनानी है तो भैया आपको मेहनत करने ही पड़ेंगे। 95+ आपको लाने ही पड़ेंगे। अब रही बात ध्यान कैसे दें, कम से कम समय में हम सभी विषयों के सभी चैप्टर पर ध्यान कैसे दें और क्या टाइम टेबल होने चाहिए, ये हम बातें पर ध्यान दे लेते हैं। हम आपको बता दें एक बात, टाइम टेबल की बात करें तो आप टाइमिंग ना बनाइए कि 6 से 7 हम मैथ पढ़ेंगे, 7 से 8 फिजिक्स पढ़ेंगे, 8 से 9 केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसे टाइम टेबल ना बनाइए। आप टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाइए। और देखिए ये माइंड पर आपके जो माइंड पर चल रहा है कि जैसे मान लीजिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और माइंड में आपके यह चल रहा है, पढ़ने से पहले तो यह चलता है ये क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं, याद करें कि नहीं, आपके माइंड में यही चलते। तो देखिए बेझिझक क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, आप प्रत्येक चैप्टर से मिनिमम 15 क्वेश्चन याद कर लीजिए। मेरी बात सुनिएगा, 15 क्वेश्चन मात्र याद कर लीजिए एक चैप्टर से। इतना मेरा काम कर दीजिए। 15 चैप्टर अगर याद कर लीजिएगा ना, 15 क्वेश्चन, चैप्टर नहीं, 15 क्वेश्चन अगर आप याद कर लीजिएगा, मेरा वादा है आपसे, आप अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिएगा। आपने 12th हो या आप 10th में पढ़ते हो तो 10th। तो ये 15 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से। देखिए क्यों करें ऐसा? देखिए मान लीजिए फिजिक्स के अगर 15 क्वेश्चन हम याद कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या हमारे चैप्टर होंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ये थर्ड लेसन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ये 10वां लेसन का क्वेश्चन है। कब? जब क्वेश्चन को याद किए रहिएगा तब। मात्र 15 क्वेश्चन का टारगेट रखिए कि आज हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन याद कर लेने, ये ऐसा टारगेट रखिए। ये फिक्स है कि आप टॉपर हो जाइए, टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं, समझ जाइए। अब देखिए अगर 15 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, आपके माइंड में 15 क्वेश्चन है, आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया गया है, तो उसको बना करके आप लिख सकते हैं ऐसे चुटकी में, बना कर। कब? जब को 15 क्वेश्चन याद रहेंगे तब। बनाइएगा, कोई क्वेश्चन बना कर लिखिएगा। कब? जब कोई क्वेश्चन याद रहेगा तभी ना। तो आपको क्वेश्चन याद रखने 15, प्रत्येक चैप्टर का टारगेट बनाइए, प्रत्येक चैप्टर का 15 क्वेश्चन याद कर लें। अब ये 15 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? क्योंकि आपके तो सारे चैप्टर पढ़ाई हुए नहीं है, तो आप देखिए मॉडल पेपर खरीद लीजिए, एक मॉडल पेपर खरीद लीजिए और एक गेस पेपर ले लीजिए। एक गेस पेपर ले लिया आपने, कोई टीचर का गेस होगा तो गेस पेपर में सभी चैप्टर रहेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। तो गेस पेपर से आप तैयारी कीजिए। गेस पेपर से 15 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को छाटिए जो आसान है, उसी को याद कीजिए, आसानी क्वेश्चन को याद कीजिए। आप दिमाग पर ये उतार लीजिए कि ये पूछेगा तभी याद करेंगे। अरे कैसे आप जानते हैं कि पूछेगा? तो 15 क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, याद कीजिए सारे चैप्टर से। एकदम कम समय में अच्छा स्कोर करने का ये मूल मंत्र है। अब देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको पता चल गया क्योंकि आप क्वेश्चन याद किए रहिएगा तो कोई क्वेश्चन आपके नहीं भी आएंगे तो पता चल जाएगा कि इस एक्सरसाइज का है, वैसे कुछ तरीका से हम बनाकर लिख भी लेंगे, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग पिछले 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेज चल रही हैं, 3 से 4 साल से ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। तो हम लोग जो पेपर कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग को पता रहता है, नहीं लड़का लिखा है, कम से कम कुछ ना कुछ लिखा है, सटीक टॉपिक पर लिखा है, इसे मार्क्स दिया जाए।
इसी बेसिक्स पर मार्क्स भी मिलता है आपको, समझ जाइएगा। अब यहाँ से सारे सब्जेक्ट की बातें हो गई इस तरीका से। अब टाइम टेबल की बातें गई तो टाइम का जो बताए थे हम कि एक टारगेट बनाइए कि हमें आज फिजिक्स में 15 से 20 क्वेश्चन याद कर लेने, केमिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन याद कर लेने, ये फिक्स है। मैथ में ये अगर टाइम ये नहीं कि था 7 से 8 पढ़ने, अगर 7 से 8 टाइमिंग रखिएगा ना तो एक टेंशन बनी रहेगी कि सही भैया 8 कब बजेगा तो हमें फिजिक्स उठानी है, फिजिक्स पढ़ लोगे, 9 कब बजेगा हमें मैथ उठाने, एक टेंशन बनी रहेगी। तो आप टेंशन के थ्रू ना पढ़िए, आप एक शेड्यूल बनाइए कि हमें इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन याद कर लेने, इंग्लिश में हमें ग्रामर ये पढ़ लेने, नाउन हमें ज़्यादा टारगेट मत बनाइएगा कि हमें 4 वाजे पाठ पढ़ लेने, ऐसा आप नहीं, कम से कम टारगेट बनाइए ताकि आप वो कर लो, उसको अचीव कर लो। आप वैसा टारगेट बनाइए पढ़ने के लिए। तो बाकी रही बात, ऐसा इस तरीका से आप तैयारी करते हैं, क्वेश्चन को याद करके नोट्स पर ध्यान दीजिए, मॉडल पेपर के क्वेश्चनों को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब होते हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चनों को देखिए आप, और ये ऐसे आप पढ़ते हैं गेस पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप स्ट्रांग हो जाइएगा कम से कम समय में। इस चैनल पर भी आपको बहुत ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपके बहुत ही VBI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी हैं, पूरे डिटेल से थ्योरी के साथ पढ़ाए हैं हम, आप देख सकते हैं, रोज अपलोड भी होते हैं। तो ऐसा शेड्यूल आप बनाइए पढ़ने के लिए। अगर डिटेल चाहते हैं कि शेड्यूल बना दे, बता दीजिए सर कैसे हम लोग शेड्यूल बनाएं, कि जैसे मान लीजिए कि इस टाइम में हमें ये पढ़ना है, इस टाइम में हमें ये पढ़ना है, उस तरीक़ा से और कौन से टॉपिक ले, उस तरीक़ा से अगर चाहते हैं तो वीडियोस हम अपलोड कर देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हिंदी का आपका सिलेबस जो ग्रामर का है, और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है कि किस चैप्टर से कौन से कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग पूछे जाते हैं, ग्रामर में क्या क्या पढ़ने, बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि हिंदी इंग्लिश ग्रामर में 12th क्लास में पढ़ने क्या है, कौन से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों को क्या, बहुत सारे टीचरों को नहीं पता, क्योंकि हिंदी का क्लास कराता कौन है जी, कोई नहीं हिंदी का क्लास कराता है। हम हिंदी का क्लास आपका कराएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो अब चाहते हैं कि हम ग्रामर बताएं कि हिंदी में क्या क्या ग्रामर हैं, तो वीडियोस अपलोड कर देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।